नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर के 3866 पदों के लिए जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है। अब ये विज्ञापन जो है वो जिसमें एग्जाम होता है आपके लगभग जो है 224 नंबर में से जो कट ऑफ तैयार की जाती है, इंटरव्यू होता है, 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट के, 1 जीके का, वैसा नहीं है। इसमें आपको जो है एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड रहा है, जो अभी तक का आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो आपका रिकॉर्ड रहा है, उसके अकॉर्डिंग नंबर देकर आपको विद्या संबल योजना में एक सहायक आचार्य की पोस्ट दी जाती है। पहले तो इसमें ऐसा था कि एक बार जब आवेदन करते हैं तो 4 से 6 महीने बाद फिर आवेदन करना पड़ता था। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। और लाभ की बात ये है कि एक बार इसमें आप चयनित हो जाते हो तो 1 साल तक आपकी जॉब जो है वो इंश्योर रहती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ सिस्टम रहता है आवेदन का, कौन-कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन-कौन से परिवर्तन, और सैलरी का क्या सिस्टम रहा रहता है, उसके संबंध में बात करेंगे। 3866 पदों के ऊपर जो है ये वैकेंसी आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगी अगले कुछ ही दिन में। तो देखिए, ये प्रेस नोट जो है वो आयुक्तालय के द्वारा जो अपना जैसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, जहाँ से आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की जो है वो जॉइनिंग संबंधी सारी जो है प्रोसेस की जाती है। और उसके बाद उनको अलग-अलग स्कूल्स वगैरह, जैसे 1st ग्रेड को तो विशेषकर सारा सिस्टम ही वहीं से होता है, डीवी वगैरह भी होता है। तो वो सारा जो सिस्टम अपने पहली से लगाकर 12वीं तक के स्कूलों का जो है वो बीकानेर में है। वैसे कॉलेज एजुकेशन जो है, जो बीए और एमए के जो कॉलेज रहते हैं अपने, उन सारों का जो मैनेजमेंट है वो आयुक्तालय के पास है, जो आयुक्तालय जयपुर में, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो देखिए, सत्र 2025-26 में विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में, तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, एक जॉब ढूंढते हैं प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर देखिए शोषण बहुत ज़्यादा होता है, पैसे भी उतने नहीं मिलते हैं और टाइम भी वो लोग पढ़ने के लिए उतना नहीं देते हैं। लेकिन विद्या संबल योजना में आपको 2-3 घंटे पढ़ाना होता है, मैक्स टू मैक्स अगर आप 5 घंटे कॉलेज में अगर रहते हैं तो आपके पास 19 घंटे शेष बचते हैं, और 19 में से 8 घंटे अगर आप अपने शयन के लिए भी निकाल लें तो भी 11 घंटे आपके पास शेष बचते हैं। और 8 से 10 घंटे की आप पढ़ाई इसके साथ कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं 1st ग्रेड की, नेट जेआरएफ की, कॉलेज लेक्चरर की, उसके साथ कोई छोटी सी जॉब चाहते हैं ताकि माता पिता से पैसे नहीं लेने पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उनके लिए ये जॉब जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ी अच्छी रहेगी। अब देखिए, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आगामी सत्र 2025-26 में, मतलब जुलाई से लगाकर अगले साल जून तक में, राजशेष महाविद्यालयों तथा नियमित राजकीय महाविद्यालयों में राजशेष के अंतर्गत स्वीकृत पद। अब राजशेष वाले जो पद हैं उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि नॉर्मली कोई जो परमानेंट वाले अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर भी हैं, वो ट्रांसफर से जो है उस पद से बहुत, उस पद के ऊपर बहुत कम आना चाहते हैं। और नई भी जो जैसे वैकेंसी अभी चल रही है, 3000 पदों की समथिंग जो अपनी चल रही है, 2000 पदों के ऊपर जो चल रही है, और जो 600 पदों पे जो है अपनी टोटल कंबाइंड 3000 के समथिंग। तो ये दो भर्तियों के बाद भी जो है ये जो पद है राजशेष वाले, इनके ऊपर उनको अमूमन ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। 99% इन पदों के ऊपर उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। उनको जो सामान्य रेगुलर पोस्ट है उनके ऊपर उनके ऊपर उनको जो है वो नियुक्ति दी जाती है। और इसके बाद जो है आप इसमें जो है 1 साल के लिए अपनी जॉब एंश्योर कर सकते हो। कितने महीने का वेतन मिलता है वो इसमें हम बात करेंगे। तो बिल्कुल ये जो परमानेंट वाली भर्ती है उससे बिल्कुल ये अलग है, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इन महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने और छात्र हित को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना और आवेदन पत्रों की पात्रता की जांच की जाएगी। और संबंधित जिला स्तरीय ड्रैक कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। पहले ये होता था कि हर कॉलेज जो नोडल कॉलेज है, मतलब छोटे-छोटे जो कॉलेजेस रहते हैं गाँव वगैरह के, उनके ऊपर जो है कॉलेज होता है नोडल, और उन सब के ऊपर जिले का जो सबसे बड़ा कॉलेज होता है उसको ड्रैक कॉलेज बोलते हैं। तो उस कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में जो है वो एक समिति गठित होगी। पहले जो है वो हर एक कॉलेज की अपनी-अपनी समिति होती थी, अब वो वहाँ से समिति गठित होगी और जॉइनिंग जो है वो आपके मेन नोडल कॉलेज में होगी। अब ये विज्ञापन कब तक आएँगे? विज्ञापन जारी जो है वो 2 जुलाई से होने शुरू हो जाएँगे। तो आज आपके 30 जून है, 2 ही दिन में आपको विज्ञापन देखने मिलेंगे। और विज्ञापन की सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? अपने चैनल पे मिलेगी, और अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगी, अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे मिलेगी। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा इससे, क्योंकि जैसे विज्ञापन आएँगे तो मैं आपको वीडियो से, और कई बार समय नहीं मिल पाता तो कम्युनिटी पोस्ट से
और उसमें भी कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि मैं टेलीग्राम पे वो विज्ञापन आपको प्रेषित करूं, तो उसके संबंध में आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, ताकि कोई भी विज्ञापन जो है वो आपसे मिस नहीं हो। और आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के अंतिम दिनांक 7 जुलाई है, यानी कि 2 से 7 जुलाई तक जो है वो आपके आवेदन आए मतलब लिए जाएंगे, और 2 से 7 जुलाई के बीच में ही विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। आप डाक से भी भेज सकते हैं, स्वयं व्यक्ति से भी उपस्थित होकर दे सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर पैनल का अनुमोदन किए जाने की दिनांक जो है वो 12 जुलाई 2025 है। मतलब 12 जुलाई, 7 से 12 जुलाई 5 दिन तक जो है जो समिति में लोग होंगे, उसमें लेक्चरर होते हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं ऑफ कोर्स, वो सब मिलके एक पैनल बनाएंगे। पैनल मतलब हर पद के अनुरूप 3 अभ्यर्थियों को एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये लिस्ट किस बेसिस पे होगी? ये आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर होगी, मतलब आपके बीए में कितने अंक हैं, एमए में कितने अंक हैं, फिर आपका नेट है क्या, जेआरएफ है क्या, सेट स्लेट है क्या, पीएचडी एमफिल है क्या, शोध पत्र जो रिसर्च पेपर है वो आपने छपवा रखे हैं क्या, और शिक्षण का जो आपका एक्सपीरियंस है 5 साल का वो है क्या, और वो सब चीज़ें देखी जाती है। और उसके अकॉर्डिंग फिर कोई अवार्ड वगैरह राज्य स्तरीय, राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तरीय कोई मिला है क्या, तो वो चीज़ें भी इसमें जो है वो काउंट की जाती हैं। अब देखिए, अब आमंत्रित कब किया जाएगा वो अलग अलग कॉलेज के अनुसार अलग अलग है, क्योंकि कई कॉलेजेस में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कई में सिलेबस पूरा हुआ है तो एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एग्जाम नहीं होना चाहिए और आगे वाला सिलेबस अधूरा नहीं होना चाहिए, तब जो है आपको बुलाया जाएगा। अब आगामी 17 जुलाई से विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो ड्रैक महाविद्यालय है वो तो आपको पता ही है, जो जिला स्तरीय सबसे बड़ा महाविद्यालय होता है उसको ड्रैक महाविद्यालय बोलते हैं, और नोडल मतलब जो छोटे कॉलेजेस के ऊपर एक बड़ा कॉलेज होता है, 2-3 कॉलेज के ऊपर एक होता है, उसको नोडल महाविद्यालय बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सत्र प्रारंभ होने से पूर्व गेस्ट फैकल्टी से पूरे सत्र हेतु आवेदन एक ही बार आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब पहले हर 6 महीने में जो आवेदन होता था वो अब साल में एक बार आवेदन होगा, लेकिन पूरे साल जॉब नहीं मिलेगी, ये आगे हम क्लियर भी करेंगे। प्राप्त करके निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाकर आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से प्रत्येक सेमेस्टर का अध्यापन कार्य करवाया जाए। तो जो गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाएगी उसको सेमेस्टर के अनुसार काम दिया जाएगा। अब सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर है तो उसका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड ईयर है तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर होगा, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, और फाइनल ईयर है तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होगा। ऐसे अगर एम ए एम एस सी एम का मतलब पीजी है तो फर्स्ट ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होगा, और फाइनल ईयर में जो है आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा। इस प्रकार से सिस्टम चलता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या एक बार लगाने के बाद एक साल सैलरी चालू रहेगी क्या, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य कराया जाएगा। मतलब आपको ये जॉब तब तक ही रहेगी, हालांकि जिस कॉलेज में आप लगोगे उसमें रहेगी एक साल, लेकिन रहेगी तब तक जब तक आपकी या तो परीक्षा शुरू नहीं हो जाती, या फिर जो है आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। तो सिलेबस तो पूरा कॉलेजों में कैसा होता है वो तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये है कि परीक्षा होने तक मतलब जब तक यूनिवर्सिटी परीक्षा की घोषणा करती है तब तक के लिए आप उसमें रह सकते हो। अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो एग्जाम टाइम टेबल है वो अलग अलग होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम शुरू हो गया, सेकंड ईयर का नहीं हुआ, तो आपकी सेकंड ईयर की क्लास काउंट होगी, फर्स्ट ईयर की नहीं होगी। और ऐसे फर्स्ट ईयर का आपके शुरू हो गया और सेकंड ईयर का नहीं हो मतलब जो है वो नहीं हुआ, तो जो क्लास के एग्जाम नहीं चल रहे हैं वो क्लास तो आपको मिलेगी, मतलब 800 रुपये पर आवर मिलेंगे उस क्लास के, और जो हो चुके हैं जिनके एग्जाम शुरू उसके नहीं मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें भी कई सारे नोडल कॉलेजेस वाले अपना अपना माइंड लगाते हैं कि जिस दिन जिस विषय का एग्जाम है उस विषय की क्लास काउंट नहीं होती, बाकी विषयों की हो जाती है। तो ये भी अपनी अपनी वो नोडल के जो प्राचार्य हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए, वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, मतलब पीजी में 55% और नेट होना चाहिए आपके, और 21 साल आयु पूर्ण होनी चाहिए। जिनका जो है अपीयरिंग है मतलब नेट क्लियर नहीं है, अभी एग्जाम जैसे चल ही रहे हैं वो वाली स्थिति है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक चेंज और किया गया, जैसे एक तो ये कि साल में एक बार आवेदन लेंगे, पहले 2 बार लेते थे, अब जो सबसे बड़ा इसमें परिवर्तन किया गया है वो ये कि राजस्थान का जो मूल निवासी है उसको ही जो है वो आवेदन में इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। पहले ऐसी प्राथमिकता की या वरीयता की या प्रायोरिटी की कोई बात नहीं थी, अब प्रायोरिटी दी जाएगी।
हाँ, कहीं भी कोई अभ्यर्थी नहीं है राजस्थान का तो फिर बाहर का भी कोई फॉर्म लगाएगा तो उसको भी जो है वरीयता दे दी जाएगी। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। अब पैनल जो है वो ट्रैक कॉलेज बनाएगा, उनके द्वारा गठित समिति बनाएगी। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू करने के लिए ये जो है पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें प्रति घंटा जो मानदेय है वो 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये पर आवर मिलेंगे। और अधिकतम साप्ताहिक घंटे आपको जो है वो 14 मिलेंगे। मतलब एक सप्ताह में आपकी कितनी क्लास काउंट हो सकती है? 14। अब जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर हो जाएगा, अधिकतर जो नए विद्यालय खुले, महाविद्यालय खुले थे अशोक गहलोत जी के टाइम में, तो 3 क्लास होने की स्थिति में सप्ताह के 6 दिन तो 18 क्लास होंगी, लेकिन मैक्सिमम आपकी 14 ही काउंट होगी। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में से कोई दो की तो जो है वो पूरी 6 6 क्लास होगी सप्ताह की, और एक की जो है वो 2 ही क्लास काउंट होगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था जो है वो की जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है 14 घंटों के आपके कितने रुपए हो गए? तो 8,000 और 3200, यानी कि लगभग 11,200 रुपये हो गए आपके 14 घंटों के। ठीक है। अब सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु जो भी निर्धारित अवधि सबसे पहले होगी उस टाइम आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई, घर चले जाओ। पाठ्यक्रम पूरा हो गया, घर चले जाओ। विश्वविद्यालय ने जो है अपना सिलेबस पूरा कराने का आदेश जारी किया है, घर चले जाओ। ये स्थिति है। और इसके अलावा कोई ट्रांसफर से आएगा सहायक आचार्य, घर चले जाओ। कोई भी नई ज्वाइनिंग से आएगा, घर चले जाओ। या कोई अटैचमेंट से अगर आते हैं, जैसे कई बार डेपुटेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत भी आए तो भी आप घर चले जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसमें क्या है, दिनांक 7/8/2023 में जो एक आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें भुगतान किया जाएगा। तो 50 कालांश जो है वो लगभग 3 सप्ताह के ही हो जाएंगे। 14 दूनी 28, 28 और 14 32 और 10 42, और फिर चौथे सप्ताह में आपको जाना पड़ेगा। हालांकि 3 ही सप्ताह में हो जाते हैं, क्योंकि 18 जो है वो क्लास पर सप्ताह हो सकती है, लेकिन ये 14 पे रोक लगाई हुई है। इसीलिए आपको पूरा 1 महीना जो है वो इसमें रुकना पड़ेगा। तब जाके 55 56 पीरियड होंगे, उसमें से 50 का तब भुगतान हो जाएगा। फिर जब लास्ट में जब आपको निकाल दिया जाएगा, टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा, तब आपको 50 कालांश के अनुसार जो है वो आपको भुगतान किया जाएगा। अब उसमें जो 50 नहीं हुए तो जो कम हुए तो कम का कर देंगे, लेकिन लास्ट में कम का करेंगे, पहले 50 के हिसाब से ही किया जाएगा। ठीक है। फिर विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर कार्य करवाएंगे और अध्यापन के अलावा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। अब ये इसीलिए क्योंकि विद्या संबल योजना में जो अपने साथी व्याख्याता कार्यरत हैं वो क्या करते हैं कि अगर इनको एक्स्ट्रा कार्य करवाया गया तो ये न्यायालय जाएंगे और कहेंगे कि हमने इतना इतना एक्स्ट्रा कार्य किया, अब हमें परमानेंट किया जाए। तो इस वजह से जो पढ़ाने का काम है वही करना है। और कोई जो कार्य होता है, खूब सारे काम होते हैं कॉलेज में, एडमिशन फॉर्म लेना, एबीसी आईडी बनाना, छात्रवृत्ति वाला काम करना, है ना, खूब सारे काम होते हैं, वो काम नहीं करने हैं आपको। ठीक है। फिर इस जो शपथ पत्र है, नीचे मैं बता दूंगा आपको, उसमें 7वें बिंदु में ये स्पष्ट किया गया है कि यह कि मैंने ये अच्छे से समझ लिया है, वो शपथ पत्र आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा के देना होगा कि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी और सत्र प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने, पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्धारित अवधि इनमें से जो भी पहले हो उसमें नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा या करूंगी। मतलब आप रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, या आप न्यायिक या प्रशासनिक या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं आप कलेक्टर साहब के पास चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपको शपथ पत्र पे साइन करके बनवा के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे देना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक और अस्थायी है। नियमित नियुक्ति होने मतलब कोई रेगुलर सिलेक्शन होता है उस पोस्ट पे, या किसी का ट्रांसफर होता है, या कार्य व्यवस्था जिसको डेपुटेशन बोलते हैं, उनमें से किसी भी स्थिति में कोई आपके सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर आया तो आपको हटा दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अतः आगामी 17 जुलाई 2025 से विद्या संबल योजना के अंतर्गत ये गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर बुलाए जाएंगे। ठीक है। और कब से आवेदन है, क्या चीजें हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए ये कैसे इसका एपीआई बनता है, जो एकेडमिक स्कोर जो है वो कैसे काउंट किया जाता है। स्नातक में 80% और उससे अधिक है तो 21 नंबर जुड़ेंगे, 60 से 80% है तो 19 नंबर जुड़ेंगे, 55 से 60% है तो 16 नंबर जुड़ेंगे, और 45 से 55 है तो 10 नंबर जुड़ेंगे। फिर अधि स्नातक यानी कि पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में 80% से ज्यादा है तो 25, 60 से 80 है तो 23, 55 से 60 है तो 20 नंबर इसमें जुड़ते हैं। फिर एमफिल की बात करें, अब एमफिल अभी तो नहीं होता, पहले किसी का है
तो 60% से ज़्यादा एमफिल में है तो 7 नंबर जुड़ेंगे, और 55 से 60 है तो 5 नंबर जुड़ेंगे। फिर पीएचडी किसी के है तो 25 नंबर जुड़ेंगे। जेआरएफ सहित नेट यानी कि नेट प्लस जेआरएफ है तो 10, केवल नेट है तो 8, या सेट स्लेट है तो 5। अब किसी के पास नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट स्लेट भी है, तो क्या 10 और 5 15 नंबर जुड़ेंगे क्या? नहीं, इसके ऊपर भी एक लिमिटेशन दी हुई है, वो आप देखिए। एमफिल और पीएचडी अगर दोनों कर रखी हैं तो 25 नंबर ही जुड़ेंगे, जो कि आप देखो तो पीएचडी के 25 है, और एमफिल पीएचडी दोनों है तो भी 25 ही है, उसमें ज़्यादा नहीं होंगे। फिर जेआरएफ नेट सेट सबके मिला के 10 होंगे, मतलब केवल नेट है तो 8, फिर अगर जेआरएफ या सेट स्लेट है तो 8 प्लस 2 ही होंगे, 8 प्लस 10 प्लस 5 नहीं होंगे। तो नेट सेट जेआरएफ वगैरह सबका मिला के 10 अंक हैं। फिर शोध प्रकाशन यानी कि रिसर्च पेपर जो है जो कि 2-2 अंक उसके मिलते हैं, तो 3 रिसर्च पेपर के जो है वो 6 अंक मिल सकते हैं, एक के 2 अंक मिलते हैं। फिर पोस्ट डॉक्टरल अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस काउंट होता है, आप मैक्सिमम 1 साल के लिए 2 अंक ले सकते हैं, तो 5 साल के लिए 10 अंक हो जाएंगे, तो उसके 10 अंक जुड़ सकते हैं। फिर आपको पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय स्तर का तो 3 और राज्य स्तर का तो 2, तो इस पुरस्कार वाली श्रेणी में आपको 3 ही अंक मिल सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय मिला है चाहे राज्य मिला है, दोनों के 5 नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है वो एक एपीआई स्कोर तैयार होता है, उसी के बेसिस पे आपको ये जॉब ऑफर की जाएगी। और ये पैनल बनाने के लिए दिशा निर्देश है, जो कि महाविद्यालय में जो जिनको चार्ज दिया होता है जिस असिस्टेंट प्रोफेसर को, वो जो है ये सारी व्यवस्था अपने वहाँ देखता है, ठीक है। फिर पीएचडी जो है बिल्कुल रेगुलर पद्धति से होनी चाहिए और कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये भी आप चीज़ ध्यान देना। कम से कम 2 बार परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंधन का मूल्यांकन जो है वो किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी का मुफ्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, लास्ट में जो आपका इंटरव्यू होता है वो हो जाना चाहिए, और कम से कम 2 रिसर्च पेपर इस दौरान होने चाहिए, ठीक है। और एक संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो, तो वो कई बार साथ में मिल के भी करते हैं अभ्यर्थी जो होते हैं, तो वो आपका होना चाहिए। और 2 पेपर जो है वो सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हुए हों, ये एक व्यवस्था हो, तब जाके आप इस लेवल पे पहुँचेंगे। फिर ये है आपका जो जॉइनिंग लेटर, जो आपको तब दिया जाएगा, ईमेल से भेजा जाएगा जब आप जॉइनिंग के लेवल पे आ जाओगे, मतलब आपको जो फाइनलाइज कर दिया जाएगा कब आपको बुलाना है। कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, ये ईमेल में अगर आएगा, अगर आपको जॉइनिंग लेटर, तो ये इस प्रकार का आएगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। फिर आज के महाविद्यालय का नाम, विषय, फिर आपका जो है कालांश मानदेय वगैरह सारी चीज़ें लिख के, दिनांक से दिनांक तक, मतलब इससे इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है। और आपका जो एफिडेविट है, मतलब शपथ पत्र है, वो आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे छपवा कर लाएंगे, सत्यापित करवा के नोटेरी के द्वारा, वो आप लेकर आएंगे। और इस पे प्राचार्य के साइन सील होंगे। और सबसे लास्ट में ये शपथ पत्र है, यही आपको शपथ पत्र, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है, अपना टेलीग्राम जो चैनल है एक्चुअली, उसके ऊपर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा, और उसमें से एक पेज आप जब भी मित्र के पास जाएंगे तो वो एक पेज इसमें से निकाल के आपको जो है वो नोटेरी वगैरह सारा सिस्टम जो करना होता है, जब ये ज्वाइन ही करना है तब ये नोटेरी वाला शपथ पत्र लगाना है। अभी आपको ये शपथ पत्र साथ में नहीं लगाना है। अभी केवल आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट्स है, ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट, उसका जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट नहीं होता डिग्री होती है वो, फिर पीजी की प्रीवियस फाइनल ईयर की मार्कशीट और आपके साथ जो उसकी डिग्री है वो, फिर आपका नेट का, जेआरएफ का, जो भी आपका सेट स्लेट है उसका सर्टिफिकेट, या यूँ कहें कि मार्कशीट अगर है तो ठीक है, सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जो है, जो भी आपका पीएचडी है, एमफिल है, रिसर्च पेपर है, जो भी आपका अवार्ड वाली कैटेगरी में अवार्ड का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेगी, उसके ऊपर साइन करने हैं। आगे आवेदन पत्र होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फॉर्म भरना होगा। आवेदन पत्र की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर मैं बाय द वे भूल जाऊं, कभी नहीं करवाऊं, आप कमेंट कर देना यूट्यूब वाले किसी वीडियो के नीचे, उसके बेसिस पे मैं वहाँ पे ये अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ आपके साइन होंगे, ये तब जमा करवाना जब आपको कॉल आ जाए ईमेल के थ्रू, ये जो भी मैंने बताया था ना ज्वाइनिंग लेटर, वो आ जाए तभी आपको जमा करवाना है, नहीं तो नहीं करवाना है। तो ये कुछ अपडेट आपकी ऑलमोस्ट जो 4000 पदों पे हम कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। तो और जो भी अपडेट्स आएंगी भविष्य में, उसके लिए शीघ्र ही मैं वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।